हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाई उसकी कोई हद नहीं। ये जो क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा आते हैं ना, और ये बहुत ही बच्चे छोड़ भी आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को आज बढ़िया से करेंगे, जो कि बोर्ड प्रिपरेशन में बहुत ही काम देगी। और ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 से रिलेटेड करते हैं, जो कि पॉलिनोमियल क्लास 10th का है। तो चलो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो अल्फा एंड बीटा है वो ऐसे तो आपको पता ही हो गया कि 2 है तो क्वाड्रेटिक वो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके अल्फा और बीटा जीरोज हो गए। अल्फा और बीटा जीरोज है इस पॉलिनोमियल के। तो इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1। ठीक, इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है कि इसकी वैल्यू जो है इसके इक्वल है 0 के। तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 किसके इक्वल है? 0 के। ठीक, तो बताने कि देन सी क्या होगा, सी की वैल्यू हमें क्या होगी ये पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिसकी वैल्यू इसकी जैसे हमें दी है तो इसी को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब इससे करेंगे तो अल्फा बीटा, इसको जब करेंगे तो अल्फा, इसको इससे करेंगे 1 को इंटू बीटा, बीटा 1 इंटू 1 1। ठीक, इज इक्वल्स टू में 0। ओके, अब अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए। इसकी वैल्यू देखेंगे सी अपॉन ए। ठीक, प्लस वो माइनस बी अपॉन ए प्लस 1। ठीक, इज इक्वल्स टू में 0। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए सी माइनस बी प्लस ए। ठीक, ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब इस पॉलिनोमियल में देखेंगे हमारा बी ए और सी क्या है। तो सी तो हमें पता है, सी मतलब कि इससे हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि ए बी एंड सी है क्या चीज़। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे इस साइड सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस पी, इन दोनों के साथ गुणा हो रहा है तो माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। अब आपको पता ही होगा कि ये ए होता है, ए एक्स का स्क्वायर हो जाता है माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि हमारी जनरल फॉर्म क्या कहती है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। तो सी हमारा क्या हो गया? ये दोनों चीज़, और बी क्या हो गया? ये, और ए तो हमारा ये हो गया। ठीक, तो हमारे पे ए की वैल्यू क्या आ गई? 1, एंड बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस पी, और सी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस पी माइनस सी। अब इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा सी निकल जाएगा। ठीक, तो ए की वैल्यू पहले सबसे पहले सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस पी माइनस सी। ठीक, और माइनस बी क्या हो जाएगा? प्लस का पी हो जाएगा फिर, क्योंकि ये माइनस बी की वैल्यू माइनस पी है तो माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी। और प्लस ए का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस से प्लस कैंसल आउट, माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1, कैंसल आउट माइनस, तो सी इज इक्वल टू 1। तो हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो जिस भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने वो इस रोक के ले सकता है, नहीं तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल? क्या चीज़ ऐसी ऐड करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो डेट 3 इज द जीरोज, 3 जो है जीरोज बन जाए रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का। क्या इसके अंदर ऐड करें कि जो हमारा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा वो जो है उसका 3 जीरोज हो जाए। ठीक है, कोई एक, दोनों में से कोई एक 3 होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता? पहले हम इस चीज़ को ले लेंगे, पहले हम इसी चीज़ को कि मान लेते हैं, आंसर करते हैं लेट
x इज इक्वल्स टू 3। ठीक, अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के अंदर ही हम x इसकी वैल्यू पुट कर देते, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस 15 इज इक्वल टू -2। अब -2 को जीरो बनाने के लिए, -2 को जीरो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान कि -2 को जीरो बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो हमें जरूरत पड़ेगी +2, मतलब जो प्लस का 2 होता है उसे, जब हम प्लस का 2 करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या ऐड करना होगा, हमारी जो एडेड क्या आ जाएगा 2। अब इसी चीज को मान लो कि आपका तो आंसर आ गया 2, ठीक है, अब आपको पता नहीं कि हमारा सही भी हो सकता है कि नहीं, तो इसको ही चेक करने के लिए आप इसके अंदर 2 ऐड कर दो और इससे क्या कर दो, इसी के फैक्टर निकाल के दोनों जीरो निकालो, तो आपका पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो चलो अब चेक करते हैं, वेरीफाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में हम क्या ऐड कर दें 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके जब हम फैक्टर करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3x प्लस 6, एक्स कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 एंड 2, तो हमारा 1 0 क्या हो गया 3, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो जिस भी बच्चे को नहीं आया वो अपना स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो फिर मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो अब हम चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा जीरोज है, मतलब पहली वाली बात थोड़ी सी है इसके अंदर, 6x स्क्वायर माइनस 7x का कौन है अल्फा एंड बीटा जीरोज है, देन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब एक हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दो, जो कह दो, वो बनानी है, जिसके जीरोस क्या हो जाएंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। इसके जीरोस क्या है हमारे पास अल्फा एंड बीटा, और जो रिजल्टिंग होगा जो हम निकालेंगे उसके जीरोस क्या है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो इसको जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसके हमें जीरोज निकालने होंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको जब इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 का फैक्टर करेंगे तो ये 9 और 3 3 3 1, तो किससे हो जाएगा 9 और 2 से, ठीक। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, और फिर इसमें से कॉमन आ जाएगा 3x 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3। अब इसको करेंगे तो 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 आ जाएगा, जिससे कि x इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यू आ जाएगी -1/3 एंड 3/2। तो अल्फा हमारा क्या आ गया -1/3 एंड बीटा क्या आ गया हमारे पास 3/2, ठीक। तो इसके हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू तो निकल गई। अब इसके अंदर इसी वैल्यू को अल्फा एंड बीटा की इसके अंदर पुट करना है, और जो भी इसका जीरो आएगा उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो इसके अंदर जब हम 2 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू -1/3, तो क्या आ जाएगा -2/3, और 2 बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 3, तुम्हारे पे ये 2 जीरोज आ गए इसके। अब इससे पहले हम सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा -2/3 प्लस 3/1, इसको करेंगे तो 3 - 2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 7/3, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा -2/3 इंटू में 3, इससे ये कैंसिल आउट तो -2, तो हमारा प्रोडक्ट और सम आ गया। तो अब हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है 7/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई है -2, तो इसे प्लस हटा के माइनस कर देंगे,
अब मैं ये अपॉन में ले लेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे सॉरी x भी था तो ये 7x हो जाएगा, तो 7x माइनस 3 2 6 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0 के उधर जाके हट जाएगा, ये हट गया फिर, और इधर 3 चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ये तो इधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 3x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारा आंसर है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। तो जिस भी बच्चों को नहीं आता वो कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।